हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज होने वाला है हमारे पास 3.2। और इस अध्याय में देखो हम क्या देखने वाले हैं। इस अध्याय में जाहिर सी बात है दो चर वाले रैखिक समीकरण है और ग्राफ से संबंधित प्रश्न है, तो इसको हम देखेंगे। इससे पहले दो प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये इस एक्सरसाइज यानी कि देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का अंतिम प्रश्न है। देखो हम किस तरह से देखेंगे, किस तरह से इस प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न बहुत सिंपल है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक दिन 2 केजी, किसी दिन में 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है और कुछ दिन बाद यानी कि महीने दिन बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। इसको हमको बीजगणितीय रूप में, साथ ही साथ ग्राफीय विधि या ज्यामितीय रूप में हमको व्यक्त करना है। तो कैसे करते हैं आओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको समीकरण के रूप में इसको लिखना होगा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखो एक बार ये समझो। एक किसी दिन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। देखो यहां समझो, 2 केजी सेब है, ठीक है, और प्लस में 1 केजी अंगूर है, 1 केजी अंगूर है, और इस दोनों का मूल्य अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 160 रुपया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कुछ दिन बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य अगर जोड़ते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है 300 रुपया। तो दो समीकरण हमारे पास बनने वाला है। यहाँ पर अगर हमको 2 केजी सेब का मूल्य निकालना है तो मूल्य के साथ 2 को गुना करेंगे। जैसे अगर मान लो कि 10 रुपये केजी अगर सेब है तो 2 गुने 10 करेंगे, प्रति केजी सेब है तो 2 गुने 10 करेंगे तब 2 केजी का मूल्य निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ना ही सेब का मूल्य पता है ना ही अंगूर का मूल्य पता है। सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर हो गया अपना y रुपया। ये हमने मान लिया। तब हम प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, देखो 1 केजी का मूल्य x रुपया है तो 2 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि मूल्य को हम लोग क्या करते हैं 1 केजी के मूल्य को केजी से गुना करेंगे तो वो हमको 2 केजी का मूल्य आ जाएगा। और साथ ही साथ कह रहा है, ये प्रश्नानुसार हो गया, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है तो y रुपया जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 160 रुपया। ये बन गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1। तथा दूसरे केस में क्या कह रहा है, देखो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी का x रुपया तो 4 केजी का 4x रुपया और 2 केजी अंगूर का मूल्य और साथ में 2 केजी अंगूर यानी कि 1 केजी का y रुपया तो 2 केजी का 2y रुपया। तो यहां से हो जाएगा हमारा ये 300। ये दोनों ही समीकरण बन गए। तो बीजगणितीय रूप में हम इस जो प्रश्न है हमारा उसको हम व्यक्त कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा और ठीक कर ले, सामान्य रूप में ले जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो ये हो जाएगा 2x + y - 160 बराबर में 0। साथ ही साथ दूसरा हो जाएगा हमारा 4x + 2y - 300 बराबर में 0। तो इस तरह से हमारे पास दोनों समीकरण आ गया है। अब सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इसको हमको अब ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। हमको पता है ग्राफीय विधि में व्यक्त करने के लिए x और y के दो मान हमारे पास कम से कम होने चाहिए। तो आओ देख लेते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 2x + y बराबर 160। अब देखो यहां से कोई x या y का कोई ऐसा वैल्यू हमको रखना है, कोई एक वैल्यू तो अपने मन से रखना है, चाहे x का रखो y का रखो, दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो पहला वैल्यू हम रख रहे हैं x बराबर 0, तो यहां से करेंगे 2 गुने 0 + y बराबर में 160। यहां पर हम लिख सकते हैं जब x बराबर 0। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर ले तो ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करना है आगे, कुछ नहीं, सॉल्व कर लो। y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 160, क्योंकि 2 को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो ये तो 0 ही हो जाने वाला। पहला वैल्यू निकल गया, दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x बराबर हम ले लेते हैं यहां से 40। अब जब हम x बराबर 40 लेते हैं तो समीकरण हमारे पास है 2x +
y बराबर 160 और इस तरह से हम x का मान रखने वाले हैं 2 गुने 40 मान रखेंगे प्लस में y बराबर 160। अब 2 को 40 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ये, प्लस y बराबर 160। 80 प्लस y है मतलब 80 प्लस में है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 80 बराबर 80। तो दोनों ही मान x y का दो मान हमारे पास आ चुके हैं। इससे हमको बनाने ला है मान सारणी। कैसे बनाते हैं मान सारणी, देखो यहाँ से सिंपली इस तरह के हमारे पास अगर दो मान है हमारे पास तो 3 इस तरह से लाइन हमको खींच देना है, एक टेबल बना लेना है, ठीक है। और 2 मान है तो 2 लाइन हमारे पास इस तरह से खाली होना चाहिए। बोलोगे 3 लाइन है, इसमें तो हम एक्स वाई को रख रहे हैं, इसके अलावा इसको छोड़कर इस वाले को छोड़ करके जितना भी वैल्यूज होगा उतना हम आगे यहाँ भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वैल्यू देखो हमने क्या रखा था एक्स का, पहला वैल्यू हमने रखा था एक्स बराबर 0, वाई बराबर आया था 160, तो यहाँ पर रख लेते हैं 0 160। दूसरा वैल्यू हमने क्या रखा था 40 और ये आया था हमारा 80, ये हो गया हमारा 40 80। चलो ये समीकरण 1 का बात था। समीकरण 2 के बारे में देख ले। समीकरण 2 है हमारे पास, या सबसे पहले इसको रख दो 2x प्लस वाई बराबर 160, ये इस समीकरण के साथ अटैच कर देते हैं। ये इसका मान सारणी इस समीकरण का। अब करना है सिंपली समीकरण 2 से हल करना है हमको, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है 4x प्लस 2y बराबर 300। अब फिर से हम पहला मान 0 ले लेते हैं x का। जब x बराबर हो जाए हमारे पास 0 तो 4 गुने x के जगह पर 0 हो जाएगा प्लस 2y बराबर में हो जाएगा 300, ठीक है जी। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा कितना 300 बट्टे में 2, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा ये 2 इधर चलाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 150, ठीक है। तो पहला वैल्यू यहाँ से निकल के आ चुका है। दूसरा वैल्यू के लिए देख लेते हैं। जब दूसरा वैल्यू रखेंगे जब x बराबर 50, देखो समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण है 4x प्लस 2y बराबर 300। अब x का वैल्यू हमको 50 रखना है तो 4 और x के जगह पर हो जाएगा 150, 50 रखना है, नोट 150, ओनली 50 रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 50 प्लस 2y बराबर 300, ठीक है। 50 चौक कितना हो जाएगा 200 बराबर 2y बराबर, अच्छा प्लस हो जाएगा नहीं ये 300। अब देखो यहाँ से 200 को उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, 2y बराबर हो जाएगा 300 माइनस का 200, ठीक है। 2y बराबर हम लिख सकते हैं 100 और यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा 50, क्योंकि ये बट्टे में आ जाएगा ना, या एक स्टेप और बढ़ा ही लो, क्या दिक्कत है। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 100 और ये गुणाम है, इधर आगे भाग में हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, ये 50 हो गया। अब क्या करना है अपने को, मान सारणी खींच लेना है दूसरे समीकरण का। तो इसका हम मान सारणी बना लेते हैं। ये बन गया हमारा मान सारणी। 3 कॉलम इस तरह से बनाना है और 3 हमको इस तरह से बनाना है। ये हमारा x होगा, ये y होगा और ये xy होगा। तो देखो यहाँ से पहला x का वैल्यू हमने क्या निकाला है, पहले निकाला है हमने रखा है 0 और तो आया है हमारा 150, तो ये हो जाएगा 0 150। दूसरा मान निकाला हमने 50 और 50, x का मान 50 है, y का मान 50। तो ये किस समीकरण का है, ये समीकरण है हमारा 2x प्लस y बराबर 160। तो ये दोनों ही मान सारणी दोनों ही समीकरण का आ गया है। अब खींचेंगे ग्राफ। तो यहाँ से देख लो दोनों ही समीकरण के लिए मान सारणी हमारे पास आ चुके हैं। अब इससे खींचेंगे हम लोग ग्राफ। तो पहला वैल्यू जो समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 160 है यानी कि 160 है, इसके लिए जो पहला x का वैल्यू यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है x का 0 y का 160। तो देखो जब पहला x 0 हो और y का मान हो तो वो y अक्ष पर जाएगा। अब y अक्ष मतलब x 0 हो गया और
y का मान कुछ ना कुछ है तो वह मान y अक्ष पर जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर y प्लस में है तो ऊपर मान जाएगा और y माइनस में है तो नीचे मान जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष होता है। तो y देखो यहाँ पर 160 प्लस में है तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अच्छा एक काम और करना है यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक इकाई बराबर 20। एक पैमाना ले लेते हैं, क्योंकि बड़े मान है तो बड़े मान को दिखाने के लिए इस तरह से हम एक पैमाना ले लेते हैं। मतलब एक नंबर का मतलब 20 है, दो नंबर का मतलब दो, दूसरे नंबर पे आएंगे 40 होगा, तीसरे नंबर पर 60 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। तो अब 0 और 160 पर जाने का मतलब है, 160 मतलब ऊपर को प्लस में है तो y अक्ष पर हमको जाना है। चूंकि x का मान 0 है तो मान तो हमारा y अक्ष पर ही होगा, लेकिन प्लस में है तो ऊपर होगा, अगर माइनस होता तो नीचे होता। तो कितने नंबर पे जाएंगे, 8वें नंबर पर, क्योंकि 20 अट्ठे होता है 160। तो ये हमारा मान हो जाएगा 0 160। ठीक है। दूसरा मान है 40 और 80, तो दोनों ही प्लस में है, 40 80 दोनों प्लस में है, तो 40 x अक्ष पर जाएंगे 40, तो 40 तो कहाँ आ रहा है हमारा, 20 दूना 40 यहाँ पर आ रहा है, और 80 किधर आ रहा है, 20 चौके 80, इसके ठीक ऊपर चले जाओ, ये भी प्लस में है तो 20 चौके 80 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 40 और 80। इससे हमको खींचना है ग्राफ, जो हम लोग आसानी से खींच लेंगे। कैसे, देखो यहाँ से इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ खींच देते हैं। चलो आ गया। चलो पहला लाइन तो हमको मिल गया। चलो दूसरा समीकरण में चलते हैं। दूसरा समीकरण में जो पहला वैल्यू है वो है 0 और 150। मतलब फिर जो पहला वैल्यू है वो 0 है और दूसरा 150 है, मतलब ये भी y अक्ष पर ऊपर की ही ओर होगा, क्योंकि सिर्फ y का वैल्यू और y का वैल्यू प्लस में है। तो यहां से जाएंगे 0 150 का मतलब क्या हुआ, 1 बराबर 20 ले रहे हैं, 20 40 60 80 100 120 140, मतलब ये मान कहीं ना कहीं 7 और 8 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा, लिख लेते हैं इधर, ये हो गया हमारा 0 150। ठीक है। दूसरा वैल्यू है हमारे पास 50 और 50, तो 50 कहां पर आएगा, देखो 20 दूनी 40 और 40 10 50। ठीक है, ये 50 20 दूना 40, ये हो गया 20, ये दूसरा नंबर पर 40 और यहाँ पर ये हो जाएगा 50। और इस पर भी जाएंगे 50, तो यहाँ पर देखेंगे 20 20 दूना 40 40 10 50, तो ये मान यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको मिलाते हैं तो लगभग हमारा वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकल के आता है। कहाँ पर, लगभग यहाँ पर आएगा। तो ये वैल्यू किसको दिखा रहा है, 50 और 50। अब इसका अगर हम लाइन ड्रॉ करें, मिला दो, दोनों पॉइंट को मिला दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा कुछ हमारा इस तरह का, इस तरह का लाइन हमको मिलने वाला है। ठीक है। तो ये किस प्रकार का रेखा दिख रहा है, तो ये हमारा समांतर रेखा दिख रहा है। देखो किस प्रकार का रेखा दिख रहा है, तो ये हमारा समांतर रेखा दिख रहा है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। बस यही करना था हमको, ज्यामितीय रूप और बीजगणितीय रूप में लिखना था, हमने लिख दिया।